नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त मान भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विथ मानू चैनल। साथियों, आज की वीडियो हम देखेंगे प्रशासनिक आधार पर होंगे स्थानांतरण। कंडिका 3.3 में क्या है? क्या कंडिका 3.3 के सभी नियमों का पालन होगा या कुछ ही नियम फॉलो किए जाएंगे? साथियों, इसे जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। साथियों, जैसे कि कंडिका 3.3 में प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण होंगे, जिसके तहत पहला नियम क्या कहता है? प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण के अंतर्गत मुख्य रूप से शिक्षक विहीन तथा शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में रिक्त पदों की पूर्ति, प्रतिनियुक्ति से वापसी, न्यायालय निर्णय के अनुपालन में गंभीर शिकायतों अथवा शिकायत के दोष में सिद्ध पाए जाने की दृष्टिगत गंभीर अनुशासनहीनता की स्थिति में संस्था शाला प्रमुख द्वारा की गई अनुशंसा पर प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण किए जाएंगे। तो साथियों, प्रशासनिक जो स्थानांतरण होते हैं वो इन कंडीशन के आधार पर किए जाएंगे। वहीं उत्कृष्ट मॉडल विद्यालय तथा नगरीय क्षेत्र में स्थित हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी विद्यालय में विगत वर्षों के वार्षिक परीक्षा परिणाम 60 से कम होने तथा हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी विद्यालय में वार्षिक परीक्षा परिणाम 40 से कम होने पर संबंधित प्राचार्य तथा विषय शिक्षकों के लिए उनके विषय में क्रमशः 70 एवं 50 वार्षिक परीक्षा परिणाम उक्त निर्धारित सीमा में यदि कम है तो ऐसे प्राचार्य व शिक्षकों के प्रशासनिक स्थानांतरण शिक्षक की कमी वाली ग्रामीण क्षेत्रों की दूरस्थ शालाओं में किया जाएगा। तो साथियों, इस प्रकार से भी प्रशासनिक ट्रांसफ़र किए जाएंगे। वहीं प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को भी न्यून परीक्षा परिणाम के आधार पर प्रशासनिक रूप से स्थानांतरित किया जा सकेगा। आयुक्त तो लोक शिक्षण इस हेतु आवश्यक मापदंड निर्धारित करेंगे। अन्य प्रशासकीय आवश्यकता की दृष्टि से अपरिहार्य स्थिति में भी प्रशासनिक स्थानांतरण किए जाएंगे। तो साथियों, यह प्रशासनिक स्थानांतरण है। वहीं प्रशासनिक स्थानांतरण का एक और नियम यह कहता है, प्रशासनिक स्थानांतरण द्वारा संख्यावार तथा विषयवार रिक्ति को ध्यान में रखकर रखा जाकर ही पदस्थापना की जाएगी। जिन शाला में संख्यामान तथा विषयमान से अतिशय शिक्षक पदस्थ है, उन शालाओं में पदस्थापना नहीं की जाएगी। तो साथियों, इस कंडीशन में भी पदस्थापना नहीं की जाएगी जहां संख्यामान से अधिक शिक्षक यानी अतिशेष शिक्षक है। प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि उक्त स्थानांतरण में शाला से शिक्षक विहीन न हो जाए। ऐसी स्थिति में प्रशासकीय आधार पर स्थानांतरण करने से पूर्व किसी भी अन्य शिक्षक की पदस्थापना सुनिश्चित की जाएगी। वहीं उत्कृष्ट विद्यालय, मॉडल विद्यालय तथा सीएम राइज विद्यालयों में विभागीय परीक्षा के माध्यम से पदस्थ किए गए शिक्षकों को कार्य का मूल्यांकन सामान्यतः प्रति 5 वर्ष में किया जाएगा। मूल्यांकन में अपेक्षित परीक्षा परिणाम प्राप्त न होने पर उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक की कमी वाले विद्यालय में स्थानांतरित किया जाएगा, किंतु 5 वर्ष के पूर्व भी प्राचार्य की अनुशंसा पर अपेक्षित परिणाम न प्राप्त होने पर उन्हें स्थानांतरित किया जाएगा। तो साथियों, इस कंडीशन में भी किया जाएगा 5 वर्ष की समीक्षा जो विगत परीक्षा परिणाम इन विशिष्ट विद्यालयों के शिक्षकों के लिए। वहीं कार्य सुविधा की दृष्टि से प्रशासनिक आधार पर उत्कृष्ट विद्यालय, मॉडल विद्यालय तथा सीएम राइज विद्यालय में कार्यरत प्राचार्य शिक्षकों को आपसी स्थानांतरण से संबंधित विद्यालयों के अंतर्गत किया जा सकेगा। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बारे में इसमें दिया गया है कि यह शिक्षक आपस में आपसी स्थानांतरण से संबंधित विद्यालय के अंतर्गत कर सकते हैं, यानी म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी वो ले सकते हैं 3 विद्यालय के शिक्षक आपस में। वहीं विभिन्न विभागीय कार्यालय में सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक समय में एक ही स्थान पर कार्यरत, विशेष रूप से क्रय स्टोर स्थापना शाखा में कार्यरत कर्मचारियों को अन्य कार्यालय शाखा कक्ष में पदस्थ किया जाएगा। तो जो अन्य का मतलब यह है जो गैर शैक्षणिक कार्य में लगे हुए कर्मचारियों से रिलेटेड है। समस्त प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण विभागीय मंत्री जी के अनुमोदन उपरांत आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। प्रत्येक पद, संवर्ग, वर्ष एवं प्रतिबंधित अवधि में शिथिलीकरण अवधि को मिलाकर के अधिकतम नियमानुसार यानी निम्नानुसार स्थानांतरित किए जाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पर जो ट्रांसफ़र होंगे वह कितने % होंगे शिक्षा विभाग में। तो यहाँ पर जैसे कि पद एवं संवर्ग की संख्या दी गई है। यदि 200 तक होते हैं तो 20% तक जो स्थानांतरण होंगे। वहीं 200 से अधिक संख्या रहती है जो ट्रांसफ़र चाहने वाले शिक्षकों की,
तो वहाँ पर 15% जो शिक्षकों के ट्रांसफ़र होंगे। तो साथियों बड़ी मात्रा में ट्रांसफ़र हो सकेंगे यानी ले सकेंगे शिक्षक यदि उन्होंने स्थानांतरण का आवेदन किया, यानी 15% शिक्षक के ट्रांसफ़र होंगे। प्रतिबंधित अवधि में प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण कंडिका 3.4 में वर्णित किया गया है। तो ये प्रतिबंधित अवधि में प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण किए जाएंगे। कंडिका 3.4 हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तो साथियों इसी प्रकार के अपडेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।